आधी रात घड़ी में 12 बज रहे थे। मैं अपनी बेड पर थी और इधर उधर करवट बदल रही थी ताकि मुझे नींद आ जाए। तभी अचानक आसमान से एक पीली तेज रोशनी की किरण तलवार की तरह जमीन पर गिर पड़ी। मैंने सोचा कि ये शायद यूएफओ होगा। मैं तुरंत बिस्तर से उठी और बाहर भागी। गीली घास के ऊपर दौड़ते हुए मैं प्रकाश की ओर बढ़ी। मैंने देखा कि ये यूएफओ नहीं था, मुझे उसकी जगह कोई मिला, पंखों वाला कोई। वह सुंदर था, सबसे कोमल नीली आंखों वाला। मैंने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने उसके सुनहरे बालों को गुदगुदाई। उसके पंख चांदनी रात में झिलमिला रहे थे, जैसे कोई सफ़ेद और रेशमी जैसे कबूतर के पंख हो। वह दर्द से कर्राह भी रहा था। जब वो नीचे गिरा था तब उसका गला कट गया था और खून बह रहा था। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ क्या करना है, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ अपने घर ले गई। जिस लकड़ी के शेड में मेरे पिता ने औजार रखे थे वह मैला था, लेकिन उसके लिए एक अच्छी जगह थी क्योंकि वहाँ थोड़ा अंधेरा भी था। मैंने उसे वहाँ पर खड़ा कर दिया। वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने उसके लिए खाना, पानी, जो कुछ उसके लिए कर सकती थी सब कुछ किया। उसने ग्लास से पानी पिया और वह धीरे धीरे बड़ा और ताकतवर होने लगा और वो और भी ज़्यादा चमकने लगा था। जल्द ही वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। वह सूर्य के जैसे तेज चमक रहा था। तभी उसने मुझे थैंक यू कहा और वह खुशी से उछल पड़ा। वह बोला कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकता हूँ, बताओ मुझे। मैंने थोड़ा सोचा उसके बारे में। यहाँ एक एंजल था जो मेरे सामने था और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार था। तब मैंने जवाब दिया कि क्या तुम मेरी माँ को वापस ला सकते हो। जैसे ही मैंने अपनी माँ के बारे में बोली, मेरी आंखों से आंसू आ गए। जब मैं सिर्फ 10 साल की थी तब उनकी मृत्यु हो गई थी। जवाब देने से पहले एंजल ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। तभी एंजल ने बोला, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यही चाहिए या कुछ और भी चाहिए? तो ठीक है, समझो कि तुम्हारा विश पूरा हुआ। एंजल ने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई और तेज पीली रोशनी की एक चमक छत से नीचे आई। हो गया, आज आधी रात को तुम अपनी माँ से मिलोगी। मैं अपनी आंसू नहीं रोक पाई। सभी प्रकार के भावनाओं ने मुझे अंदर से तोड़ दिया और मैं रोने लगी। रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मैंने आंसू बहाते हुए उसे जवाब दिया। तभी एंजल ने मुझे जवाब दिया कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम्हारी मदद के बिना मैं मर ही जाता। याद रखना, अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, बस अपने दिमाग में मेरे बारे में सोचना और मैं बस तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। वी आर लिंक्ड नाउ। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब दे पाती, एंजल लाइट की पीली चमक में चला गया। आधी रात होते ही सामने के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने इसका जवाब दिया तो मेरी माँ वहाँ खड़ी थी। वह सुनहरे बालों वाली एक कंकाल थी। कीड़े उसके आँखों के खाली सॉकेट में फुदक रहे थे। तभी उसने कहा, हेलो बेबी। मैंने जैसे ही उसे देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डर कर दरवाज़ा बंद कर दिया और सीधे अपने बेडरूम की ओर भागी। मैंने सोचा कि उस एंजल ने उसे बुलाया है, जैसे कि उसने मुझसे वादा किया था। मैंने तुरंत एंजल को याद करी और वो तुरंत हाजिर हो गया। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तभी मैंने कहा कि यह वह नहीं है जो मैं चाहती थी, ये तो एक ज़ॉम्बी है। मैंने सोचा था कि एंजल तो दयालु होते हैं। मैंने गुस्से में उसे जवाब दिया। तभी एंजल ने कहा, तुम्हें किसने कहा था कि मैं एक एंजल हूँ? और ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए।